नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा देश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना। यानी कि कौन सा देश अभी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला देश बना है। कौन सा देश है? तो वो है आपका डेनमार्क। यानी डेनमार्क दुनिया का एक पहला ऐसा देश है जिसने CO2 आयात करने के लिए और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 कब मनाया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो वो आपका मनाया गया 14 मार्च को, यानी कि 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए कहाँ चुनाव आयोग द्वारा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया। यानी वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो आपका किया गया है बेंगलुरु में। यानी कि बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया था। ये किस चीज़ के लिए किया गया है? ये मतदाताओं को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी कि किसने अभी सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है आपका जियो सिनेमा। यानी कि जियो सिनेमा ने विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि एक पुस्तक लिखी गई है, उसका क्या नाम है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके रचना बिष्ट रावत। इसके लेखक हैं आपके रचना बिष्ट रावत। यानी कि रचना बिष्ट रावत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो लिखी है आपकी बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसका कवर फोटो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कवर फोटो है और इसमें बिपिन रावत जी की पिक भी लगी हुई है और ऊपर लिखा भी है कि रचना बिष्ट रावत जो हैं वो इसकी लेखिका हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक दशक पुराने किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा से निकालकर क्रैश किया है? यानी कि इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कौन सा एक दशक पुराना सैटेलाइट उसको क्रैश किया है? तो वो कौन सा है? वो आपका है मेगा ट्रोपिक्स 1। यानी कि इसरो ने एक दशक पुराने सैटेलाइट यानी कि मेगा ट्रोपिक्स 1 को नष्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFC का दर्जा दिया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? तो वो दर्जा आपका किसको दिया गया है? वो दर्जा दिया गया आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और शॉर्ट में इसको IREAD के नाम से भी जानते हैं, इसको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका पिक भी आप देख लीजिए कि उनका लोगो क्या चलता है। ये लोगो है, नीले कलर का लिखा हुआ होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 कब मनाया गया है? यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? वो आपका मनाया गया 15 मार्च 2023 यानी 15 मार्च 2023 को
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें साक्षरता दर में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो वो है आपका केरल। यानी कि केरल राज्य जो है वो साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। इसके बाद जो बारी आती है वो लक्षद्वीप की है और उसके बाद आता है आपका मिजोरम, यानी कि सबसे नंबर 1 पर आपका केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम की बारी आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। यानी कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, वो है आपका उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड ने रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। ये किन लोगों के लिए है, ये रेशम उत्पादकों के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि अभी 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो आपका किया गया है पुणे में। यानी पुणे में 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया। यानी मेथनॉल संचालित जो बस हैं इनका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो वो हैं आपके नितिन गडकरी जी। यानी कि नितिन गडकरी ने अभी बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ पर पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, वो है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में। यानी कि उस गांव का क्या नाम है, लम्हेटा नाम है। वो कहाँ पर है स्थित, वो आपका जबलपुर जिले में है। किस नदी के किनारे है, वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे है। तो लम्हेटा में पहला जियो पार्क स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि भारत का स्थान कौन सा है दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में, तो वो है आपका 8वें नंबर पर भारत का स्थान आता है और देश के 39 शहर जो हैं उसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001 के अनुसार भारत का वन वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। चलिए तो अच्छी रिपोर्ट है कि कितना बढ़ा है। ये आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, तो वो कितना बड़ा है, वो बड़ा आपका 2261 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर जो आवरण है, वो वन वृक्ष आवरण है, वो आपका बढ़ा है। तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।